हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी के लिए टेस्ट पेपर क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जो अभी हाल ही में पेपर होने वाला है। और आज का हम करेंगे सामान्य हिंदी की क्वेश्चन पेपर, जो कि नवीन सर के द्वारा इस टेस्ट सीरीज को प्रकाशित किया गया है बाई RW कोचिंग के द्वारा। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन बढ़ने से पहले आज का हमारा चैप्टर का नाम होगा तत्सम तद्भव देशज और विदेशज से। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा पहला यहाँ पर देखिए आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तत्सम सब पूछा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन में यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें से जो है कि तत्सम शब्द है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इच्छुक का तद्भव रूप क्या होगा। इच्छुक का तद्भव रूप जो है कि यहाँ पर ईक हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अहेर का तत्सम शब्द क्या होगा। तो अहेर का तत्सम शब्द जो है कि आखेट हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं। सो संस्कृत में ऐसे शब्द जिन्हें जैसे कि तैसे हम प्रयोग में लाते हैं उसे हम जो है कि क्या कहते हैं, तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तत्सम शब्द कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, यानी कि संस्कृत के शब्द हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पांचवा का डी, यानी कि नव्य और स्वर्णकाल जो है कि ये संस्कृत के शब्द हैं, यानी कि तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द यानी हिंदी के शब्द कौन सा है। तो हिंदी का शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा छुआ का डी ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि कागज जो है ये हिंदी का शब्द है, यानी कि तद्भव शब्द है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है तद्भव है। तो तद्भव जो है कि यहाँ पर हमारा सातवां का डी हो जाएगा। उल्लू जो है कि तद्भव शब्द है, यानी कि हिंदी का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम जो है कि यहाँ पर हमारा आठवां का ई हो जाएगा। शुष्क जो है कि ये क्या है, तत्सम शब्द है। आंसर इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्यामलाल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। तो यहाँ पर हमारा नौवां का डी हो जाएगा, यानी कि सांवला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए क्या होगा। तो लक्ष्य का तद्भव रूप जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, लक्ष्य का तद्भव रूप जो है कि हमारा यहाँ पर लाख हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, वित्तीय भय हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो सेठ शब्द का तत्सम शब्द जो है कि यहाँ पर डी, यानी कि श्रेष्ठी हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा यहाँ पर रुकिए दिया हुआ है, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पर जूम छोटा कर ले ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे प्रश्न। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यौगिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम जो है कि यहाँ पर सी हो जाएगा, अग्र हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर 15 का डी हो जाएगा। नहीं जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द जो है कि यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि तीर्थ हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द जो है कि यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि आलस्य हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक जो है यहाँ पर हमारा तत्सम हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो परीक्षा शब्द जो है ये तत्सम के रूप में आता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव शब्द यहाँ पर हमारा जीव हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द काटना तत्सम है। तो काटना जो है कि यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें जो है कि कर्तन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए दिया हुआ है, साखी का मूल्य तत्सम शब्द क्या होगा। तो साखी का मूल्य तत्सम रूप जो है कि यहाँ पर हमारा साक्षी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो तत्सम शब्द जो है कि यहाँ पर 23 का डी हो जाएगा, यानी कि कृपा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द जो है कि सी हो जाएगा, यानी कुक्कुर हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम जो है कि यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि गृहिणी हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी पौत्र या पुत्र जो है ये तद्भव का युग्म सही नहीं है। आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, चाम का तत्सम रूप क्या होगा। तो चाम का तत्सम रूप जो है कि यहाँ पर चर्म हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर 28 का बी हो जाएगा, यानी पाषाण जो है ये शब्द जो है कि तत्सम है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट परिवा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो परिवा का तत्सम रूप जो है कि परिपदा हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। तो तद्भव शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि छपड़ा काजल खेत हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा खजूर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट मृतिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। तो मृतिका शब्द का तद्भव रूप जो है कि यहाँ पर हमारा 32 का क्या हो जाएगा, बी, यानी कि मिट्टी हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तद्भव रूप क्या हो गया। तो यहाँ पर क्या पूछा है, बंध्या शब्द का तद्भव रूप पूछा है, यानी कि हिंदी शब्द। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं,
यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि बांझ हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है, तो तत्सम शब्द जो है कि यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी अक्षर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप कौन सा होगा, तो सलाका का तद्भव रूप जो है कि सलाई हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से घोटक शब्द क्या है, तो इनमें से घोटक शब्द जो है कि यहाँ पर तत्सम हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है, तो तद्भव शब्द जो है कि कार्य नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं, तो यहाँ पर 38 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम शब्द जो है कि बी हो जाएगा, यानी कि उद्गम हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि पवन हो जाएगा। नेक्स्ट है आद्रक, अदरक का तद्भव क्या होगा, अदरक का तद्भव क्या होगा, तो अदरक का तद्भव जो है कि अदरक हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि कोयल हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि जम्बुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव शब्द यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, यानी इलायची हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रकट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप जो है कि यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि हल्दी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, इनमें से किताब शब्द क्या है, तो इनमें से किताब शब्द जो है कि विदेशज है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है, तो तद्भव जो है कि ए हो जाएगा, यानी कि धैर्य नहीं है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव शब्द जो है कि ए, यानी निठुर नहीं है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम कौन सा शब्द यहाँ पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी रुच जो है ये तत्सम शब्द है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है क्या पूछा है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी डीठी जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से अपील शब्द क्या होगा, तो अपील शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा 52 का बी हो जाएगा, यानी कि विदेशज हो जाएगा, ठीक है, अपील क्या है, तो ये विदेशज शब्द है, आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कि तद्भव है, तो यहाँ पर तद्भव शब्द यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि क्षत्रिय हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कि तद्भव नहीं है, तो तद्भव जो है कि यहाँ पर दमन जो है कि नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी के बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे शब्द जो है कि तत्सम शब्द कहलाते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं पूछा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, चलिए तद्भव शब्द क्या पूछा है कि नहीं है, तो यहाँ पर हमारा 56 का क्या हो जाएगा, डी, यानी अग्नि नहीं हो जाएगा, ठीक है, अग्नि हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम सद्भव की दृष्टि से सही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, यानी रात्रि का निशा जो है कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम शब्द जो है कि 58 का ए हो जाएगा, यानी कि जोगी हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो तद्भव शब्द जो है कि यहाँ पर एक सेकंड, तद्भव शब्द यहाँ पर जो है कि आदमी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो उर्दू शब्द जो है कि ये तुर्की से लिया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा तद्भव है, तो तद्भव शब्द जो है कि ए हो जाएगा, यानी कंधा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम शब्द जो है कि यहाँ पर पान जो है कि नहीं है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो कर्तरी शब्द का तद्भव रूप जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा 63 का क्या हो जाएगा, कैंची हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रागी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो रागी शब्द का तद्भव रूप जो है कि रानी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से ईमानदार शब्द क्या है, तो ईमानदार शब्द जो है कि विदेशज है, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप जो है कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राखी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डी, यानी कि भौरा हो जाएगा, ठीक है, बी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तत्सम रूप पूछा है तो सी हो जाएगा, यानी गोपाल, गोपाल जो है क्या, ये तत्सम शब्द है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम शब्द जो है कि सी हो जाएगा, यानी कमरा नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द जो है कि तद्भव नहीं है, तो तद्भव जो है कि बी हो जाएगा, यानी कमल नहीं है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप जो है कि यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी मदारी हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द जो है कि यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि मनुष्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से गौरैया शब्द क्या है, तो इनमें से गौरैया शब्द जो है कि हमारा तद्भव हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मच्छिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो मच्छिका शब्द का तद्भव रूप जो है कि यहाँ पर मक्खी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो श्रावण शब्द का तद्भव रूप जो है कि यहाँ पर सावन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सप्तसती शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो सप्तसती शब्द का तद्भव रूप जो है कि यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी सप्त सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मत्सर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो मत्सर शब्द का तद्भव रूप जो है कि हमारा मच्छर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 78 का बी, यानी कि महल जो है ये विदेशी शब्द है, आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है पद्धति शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, तो पद्धति शब्द का तद्भव रूप जो है कि हमारा पैदल हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रज्जु शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा, तो रज्जु शब्द का तद्भव रूप जो है कि यहाँ पर हमारा रस्सी हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है काम शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, तो काम शब्द का तत्सम रूप जो है कि यहाँ पर 81 का बी हो जाएगा, यानी कि कर्ण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो यहाँ पर 82 का डी हो जाएगा, मयूर जो है कि ये तद्भव नहीं है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ग्राम शब्द का सही तद्भव क्या है, तो ग्राम शब्द का सही तद्भव जो है कि यहाँ पर 83 का बी हो जाएगा, यानी कि गांव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है, तो तद्भव शब्द जो है कि यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि गांव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है, तो तत्सम शब्द जो है कि यहाँ पर 85 का डी हो जाएगा, यानी कि ग्राहक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं, तो तद्भव यहाँ पर पूछा है कि किसमें सभी हैं, तो यहाँ पर 86 का ए हो जाएगा, यानी कि आग, जीव और घर जो है ये तद्भव शब्द हैं सभी, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कि तत्सम नहीं है, यहाँ पर क्या पूछा है, तत्सम नहीं है, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा परख जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है, यानी कि केदारिका का यहाँ पूछा है कि केदारिका का तद्भव रूप क्या होगा, तो केदारिका का तद्भव रूप यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्यारी हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कि तत्सम है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, परिधान जो है ये तत्सम शब्द है, आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम शब्द जो है कि यहाँ पर दीपट हो जाएगा, आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो तद्भव शब्द जो है कि हमारा यहाँ पर जनेऊ हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए तत्सम रूप का सही चयन करना है, तो यहाँ पर ईंट का बताना है कि तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो ईंट का तत्सम रूप जो है कि हमारा इष्टिका हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, संस्कृत शब्द है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर फिर से वही चीज़ है कि बताना है, क्या बताना है, देखिए तत्सम रूप बताना है किसका, तो अवगुण का जो है कि तत्सम रूप बताना है, तो अवगुण का तत्सम रूप जो है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी अवगुण हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिर से क्या पूछा है यहाँ पर कि दिए गए वाक्यांश में तत्सम शब्द का चयन करें और उसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भिखारी को खाली स्थान दे दो, क्या दे दो भिखारी को, तो यहाँ पर क्या बताना है, तत्सम शब्द बताना है, तो यहाँ पर तत्सम शब्द जो है कि हमारा भिक्षा हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि भिखारी को भिक्षा दे दो, ठीक है, क्या दे दो, भिक्षा दे दो, एक सेकेंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पूछा है, यहाँ का क्या बताना है हमें, यहाँ पर बताना है तत्सम रूप, तो यहाँ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो हमारा अत्र हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द का सही जोड़ा नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नजर और आंख जो है ये तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। गोस्वामी का हमें क्या बताना है, तद्भव शब्द बताना है, तो गोस्वामी का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, यानी गुस्साई हो जाएगा, आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है दिए गए वाक्यांश रेखांश शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तद्भव शब्द किसका, उच्च का क्या बताना है हमें, तद्भव बताना है, तो उच्च का तद्भव हमारा यहाँ पर एक सेकंड ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है दिए गए प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए तत्सम रूप का सही अर्थ बताना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन फटाफट, तो यहाँ पर क्या बताना था हमें, तत्सम बताना था ना, एक सेकंड रुकिए देख लेते हैं, क्या बताना था, तत्सम रूप बताना था, ठीक है, यानी कि संस्कृत का बताना है, किसका बताना है, संस्कृत का रूप यानी तत्सम उच्छाह का, यहाँ पर क्या बताना है, उत्साह का हमें संस्कृत शब्द क्या होगा, तत्सम शब्द, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 99 का, यानी उत्साह हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताना है गोमय का क्या बताना है, तद्भव रूप बताना है, गोमय का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा गोबर हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन शॉर्ट कट में पढ़ा जाता है, ठीक है, एग्जाम हॉल में,
क्योंकि आप सारा समय क्वेश्चन पढ़ने पर ही समय बिता देंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करने में जो है कि प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रिय का तद्भव शब्द क्या हुआ। तो प्रिय का तद्भव जो है कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पिया हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तत्सम रूप पूछा है, किसका पूछा था, तो घड़ी का। घड़ी का क्या बताना है हमें, तत्सम। तो घड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, घटिका हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर क्या बताना है, ग्रीवा का क्या बताना है हमें, तद्भव रूप बताना है। ठीक है, क्या बताना है, तद्भव रूप, किसका, ग्रीवा का। तो ग्रीवा का तद्भव क्या हो जाएगा, यहाँ पर 103वें में हमारा बी यानी गर्दन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या बताना है, तद्भव शब्द बताना है, किसका, त्वम का। तो त्वम का यहाँ पर तद्भव क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा तुम हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, छतरी का क्या बताना है हमें, तद्भव रूप बताना है। तो छतरी का तद्भव क्या हो जाएगा, तो छतरी का तद्भव यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा 105वें नंबर में, बी यानी कि खत्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट फटाफट पढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर संस्कृत शब्द बताना है, तत्सम बताना है। तत्सम रूप किसका, घिन का तत्सम क्या होगा, तो घिन का तत्सम रूप जो यहाँ बताना है। तो यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि घृणा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या बताना है, तद्भव रूप बताना है, किसका तद्भव रूप बताना है, अम्लिका का क्या बताना है हमें, अम्लिका का तद्भव रूप बताना है। तो अम्लिका का तद्भव रूप जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्या, इमली हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर तद्भव शब्द बताना है, किसका, उल्लुक का। उल्लुक का तद्भव रूप यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव रूप उल्लू का यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, कान का क्या बताना है हमारा, तत्सम रूप बताना है। तो कान का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट कमेंट करिए। तो यहाँ पर हमारा कर्ण हो जाएगा, आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया अश्रु का हमारा क्या बताना है, तद्भव शब्द बताना है। तो अश्रु का हमारा इसमें तद्भव रूप जो है कि यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि आंसू हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तत्सम रूप बताना है, किसका, आंवला का। आंवला का तत्सम रूप जो है कि यहाँ पर आमलक हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है। तो मुकुट शब्द जो है ये तत्सम शब्द है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये अंधेरा, अंधेरा का क्या बताना है हमें, तत्सम शब्द बताना है। तो अंधेरा का तत्सम शब्द कैसे हो जाएगा, इसमें हमारा अंधकार हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताना है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा तत्सम रूप बताना है, किसका, तनिका का। तो तनिका का यहाँ पर जो है कि तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी यानी कि तृण हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तत्सम शब्द बताना है, किसका, अर्ध का। तो अर्ध का तद्भव तद्भव बताना है ना, तद्भव अर्ध का क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी यानी कि आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, घर का क्या बताना है हमारा, घर का इसमें हमारा तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा गृह हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आगे देखते हैं। आइए, वही पूछ रहा है पिछला वाला क्वेश्चन। देखिए तद्भव रूप बताना है, किसका, गृहिणी का। तो गृहिणी का हमारा यहाँ पर जो है कि क्या पूछा है, यहाँ पर तद्भव रूप पूछा है। तो तद्भव यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो तद्भव यहाँ पर हमारा 117 में आंसर हो जाएगा बी यानी कि घरनी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है, देखिए आइए देखते हैं। कायर का क्या बताना है हमारा, यहाँ पर कायर का तत्सम रूप बताना है। तो कायर का तत्सम रूप जो है कि यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, यानी कातर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या बताना है, बिथा का क्या बताना है, तत्सम रूप बताना है। तो बिथा का तत्सम रूप जो है कि यहाँ पर व्यथा हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, खाट का क्या बताना है, यहाँ पर तत्सम रूप बताना है। तो खाट का तत्सम रूप जो है कि यहाँ पर हमारा खटवा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तद्भव रूप बताना है, किसका, गोत्र का। तो गोत्र का यहाँ पर तद्भव रूप जो है कि यहाँ पर हमारा 121 का सी हो जाएगा, यानी गोथ हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा सप्तनी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, क्या पूछा है, तद्भव रूप बताना है, किसका। तो कच्छप का में तद्भव रूप बताना है। तो तद्भव रूप कच्छप का यहाँ पर 123 में बी हो जाएगा, यानी कि कछुआ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, तद्भव रूप बताना है, किसका हमें बताना है। आइए देखते हैं प्रश्न में। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा, यहाँ 1 सेकेंड आगे थोड़ा सा नहीं है क्या प्रश्न, 124। तो यहीं तक लग रहा है कि पीडीएफ में है फ्रेंड्स, तो छूट गया है। चलिए हम अगले सेशन में कर लेंगे इसको। ठीक है, अभी क्वेश्चन इसमें और बाकी हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।